नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वानरर्षभः अव्यग्रम् अनसो यूयं मधुसेवत वानरः अहमावर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान जी ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखट के मधुर का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम हरिणाम प्रवरो अंगदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरियो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया कार्यमपि कर्तव्यं किमंगम पुनरीदृशम्। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्धि करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य न हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभः साधु साध्विति सहृष्टा वानरः प्रत्यपूजयन्। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। पूजयित्वा अंगदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं यत्र नदीवेग इव द्रुमम्। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। ते प्रविष्टा मधुवनं पालनाक्रम्य शक्तितः अतिसर्गाश्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रसवत् फलम् आददुः। मिथिलेश कुमारी सीता जी को हनुमान जी तो देखकर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली वानर रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने और रसीले फल खाने लगे। उत्पत्य च तथा सर्वे वनपालान् समागतां ते ताडयन्तः शतशः सक्ता मधुवने तदा। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। मधुनी द्रोणम मात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् संगशस्तत्र हृष्टवत्। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। घ्नन्ति स्म सहिताः सर्वे भक्षयन्ति तथा परे केचित् पीत्वा पविध्यन्ति मधूनि मधुपिङ्गलः मधुच्छिष्टेन केचिच्च जग्मुरन्योन्यमुत्कटः अपरे वृक्षमूलेषु शाखागृह्य व्यवस्थितः। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त होकर एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। अत्यर्थं च मदग्लानः
पर्णान्यस्तीर्यशीर्ते उन्मत्तवेगः प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत्। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पीकर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। क्षिपन्त्यपि तथान्योन्यं स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्रीडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवत्। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा कर गिरते, और कोई गरजते, और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। हरियो मधुनामत्तः केचित् सुप्ता महीतले धृष्टा केचिद् सन्त्यन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत्। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कृत्वा केचिद् वदन्त्यन्ते केचिद् बुध्यन्ति चेतरत्। ये अप्यत्र मधुपालः स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु ते अपि तर्वानरैर्भीमः प्रतिषिद्धा दिशो गतः जानुवेश्च प्रघ्रष्टाश्च देवमार्गं च दर्शितः। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे, कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें कई रखवालों को अंगद के दलवानों ने जमीन पर पटक कर गिराया, कितनों को पैर पकड़कर गिरा दिया, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया। अब्रुवन् परमोद्विग्न गत्वा दधिमुखं वचः हनुमता दत्त वरैर्हतं मधुवनं बलात् वयं च जानुभीर्घृष्टा देवमार्गं च दर्शितः। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन को विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तदा दधिमुख क्रुद्धो वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं श्रुत्वा सांत्वयामास तान् हरीन्। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, एता गच्छामो वानरानतिदर्पितान् बलेना वारयिष्यामि प्रभुञ्जानान् मधुत्तमम्। आओ चले इन वानरों के पास, इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूटकर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं वानरर्षभः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहितावययुः। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। मध्ये चैषां दधिमुखः सुप्रगृह्य महातरुं समभ्यधावन् वेगेन सर्वे ते च प्लवंगमः। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। ते शिलापादपांश्चैव पाषाणानपि वानरः गृहीत्वाभ्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपिकुञ्जरः। क्रोध से भरे हुए वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आ गए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। बलान्नि वारयन्तश्च आसेदुर्हरयो हरीन् संदष्टोष्ठ पुटः क्रुद्धा भर्त्सयन्तो मुहुर्मुहुः। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए
वे वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुँचे। अथ दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वानर पुंगवः अभ्यधावन्त वेगेन हनुमत प्रमुखास्तदा। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। सवृक्षं तं महाबाहुम आप तंतं महाबलम वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्याम कुपितो अंगदः। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मदान्धो न कृपां चक्रे आर्य को अयम ममेति सह अथेनं निष्पिपेशाशु वेगेन वसुधातले। वे मधु पीकर मदान्ध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें खींचने लगे। स भग्न बाहु रुमुखो विवलः शोणितोक्षितः प्रमुमो महावीरो मुहूर्तं कपि कुंजरः। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपिकुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। स कथंचिद विमुक्तस्त वानर वानरर्षभः उवाच कांतम् आगत्य स्वान् भृत्यान् समुपागतान्। उन बांदरों के हाथों से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधुमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, एता गच्छत गच्छामो भर्तानो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति। आओ अब वहां चले जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। सर्वं चैवांगदे दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे आमर्षि वचनम श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे सभी इन वानरों को मरवा डालेंगे। इष्टं मधुवनं यो तत् सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदम्। सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। स वानरान् इमान् सर्वान् मधुलुब्धान् गतायुषः घातयिष्यति दंडेन सुग्रीवः सु सुहृज्जनान्। मधु के लोभी इन वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव ने कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। वध्या होते दुरात्मानो नृपा ज्ञापरे पंथिनः अमर्ष प्रभवो रोषः सफलो में भविष्यति। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। एवं उक्त्वा दधिमुखो वनपालान् महाबलः जगाम सहसोत्पत्य वनपालः समन्वितः। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले। निमेषांतरमात्रेण स हि प्राप्तो वनालयः सहस्रांशु सुतो धीमान् सुग्रीवो यत्र वानरः। और पलक मारते ही वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानरराज सुग्रीव विराजमान थे। रामं च लक्ष्मणं चैव दृष्ट्वा सुग्रीवमेव च संप्रतिष्ठां जगतीं आकाशान्निपपात है। श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूदे। सैनिपत्य महावीर सर्वैस्तः परिवारितः
हरिर्दधिमुखपालः पालानां परमेश्वरः स दीनवदनो भूत्वा कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं सुग्रीवस्याशु तो मूर्ध्ना चरणों प्रत्यपीडयत। वानर रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।